नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम आपके एक कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे कि हम सोना खरीदें या चांदी। रोज़ हम अखबार में देखते हैं कि आज सोने का भाव इतना बढ़ गया, चांदी का भाव इतना बढ़ गया। अब दोनों के भाव बढ़ रहे हैं, तो हमें किस में निवेश करना चाहिए, ये हमें आज इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करके आपके सामने रखूँगा। और फाइनल में आप खुद देख सकोगे कि हमें किस में निवेश करना सही रहेगा, कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो की। अभी बाजार की स्थिति देखते हैं कि अभी वर्तमान में बाजार की स्थिति क्या है। जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग बाजार की स्थिति क्या है। सोने और चांदी के दोनों के दाम रिकॉर्ड हाई पर है, यानी दोनों की कीमतें ऊंची हो जा रही है लगातार। और चांदी ने पिछले साल सोने से ज़्यादा रिटर्न दिया है। चांदी ने सोने से ज़्यादा पिछले साल रिटर्न दिया है। और कई विशेषज्ञों का अनुसार 2026 में ये आगे और जा सकती है, रिटर्न और ज़्यादा दे सकती है। लेकिन एक बात है कि जब दाम ऊंचे होते हो तो निवेश में थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। दाम ऊंचे जाओ तो किस दाम पर खरीदे चांदी और किस दाम पे नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है। अब सोना, क्या सोना में निवेश करना सही है, अच्छा है, फ़ायदेमंद है? तो देखिए, सोना का निवेश है ना, जो सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। सोने में इन्वेस्ट किया गया सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। खासकर जब विश्व में आर्थिक मंदी, आर्थिक तेजी आदि हो या राजनीतिक तनाव हो, इन दोनों की स्थिति में भी सोना बहुत ही सुरक्षित निवेश माना जाता है। ये मुद्रा की गिरावट में भी अपनी कीमत बनाए रखता है। ये जब, जैसे कि आपने सुना है कि एक डॉलर के मुकाबले रुपए की मूल्य गिर गया है, ये ऐसी स्थिति में भी अपनी कीमत बचाता है सोना। और लंबे समय में किफ़ायती साबित होता है। ये लंबे समय में काफ़ी किफ़ायती साबित होता है सोना, ये ध्यान रखना। सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। ये हर परिस्थिति में, तनाव में भी सुरक्षित माना जाता है और किफ़ायती लंबे समय के लिए माना जाता है। अब लेकिन सोने के कुछ नुकसान भी है निवेश करने से पहले। जब दाम पहले से ही बहुत ऊंचे हो तो आगे की तेज़ी सीमित हो सकती है, यानी अभी भाव ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है कि और भी ज़्यादा हाई जाएंगे, या जाएंगे तो कितने जाएंगे, पॉसिबिलिटी बहुत कम रह जाती है। तो अभी निवेश करना कैसा रह सकता है, क्योंकि पहले से ही हाई है तो और कितना हाई जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा रिटर्न जल्दी से नहीं देता, क्योंकि इतने एकदम इसका अमूलचूल परिवर्तन नहीं होता है कि भाई आज 60,000 थे और कल 80,000 हो जाए, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे भाव बढ़ता है और लगातार भाव बढ़ता है, जल्दी रिटर्न नहीं देता, लेकिन इसमें जोखिम भी कम होता है। सरल शब्दों में सोने को लेकर क्या कहा जा सकता है, सोना वो निवेश है जो भारी उछाल भले ना दे, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहता है सोने के अंदर। यानी आप पैसा बिल्कुल भी नहीं खोता, यानी वापस उछाल देने के बाद वापस ज़्यादा गिरता नहीं है सोना। पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को लेकर। अब चांदी, अभी जो वर्तमान में रोज़ कहते हैं चांदी के भाव इतने बढ़ गए इतने, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा? पिछले 1-2 सालों में चांदी के दाम सोने से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। यानी पिछले 1-2 साल में यदि आपने चांदी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको ये चांदी ने सोने से ज़्यादा रिटर्न दिया है। इतना रिटर्न दिया क्योंकि चांदी की मांग सिर्फ सिर्फ गहने बनाने में नहीं होती, इसकी मांग देखो इंडस्ट्री में भी हो रही है। जो ईवी, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी डिमांड इसमें चल रही है, तो चांदी की डिमांड इस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर बाज़ार और आगे बढ़ा तो ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न दे सकती है, और ऐसे ही ऐसे मार्केट लगातार बढ़ता रहा तो चांदी और ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। लेकिन चांदी में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी कुछ चीज़ें देख लेनी चाहिए कि चांदी में इन्वेस्टमेंट करना, इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है, यानी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ती है तो इसके भाव भी डाउन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। रिकॉर्ड उच्च कीमत पर निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है, यानी अब हाई लेवल पे कीमत जा रही है तो इस पे उस टाइम निवेश करना जोखिमपूर्ण हो सकता है इस चांदी की कीमतों पर। सरल शब्दों में चांदी एक ऐसा निवेश है जिसमें जल्दी मुनाफा हो सकता है, लेकिन गिरावट का जोखिम भी ज़्यादा होता है। इनमें
कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, लेकिन लॉस की भी संभावना उतनी की उतनी रहती है। अब एक अच्छे विशेषज्ञ होने के नाते एक अनुभवी निवेशक ये सुझाते हैं कि यदि आप जोखिम कम लेना चाहते हैं, बिल्कुल कम जोखिम लेना चाहते हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट का 70% सोने में डालो और 30% चांदी में इन्वेस्टमेंट। जोखिम नहीं लेना चाहते तो आपको बहुत ज़्यादा शानदार मुनाफा होगा और लॉस बहुत कम होगा। अगर आप थोड़ा सा जोखिम ले सकते हो हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, तो 50% इन्वेस्टमेंट सोने में डालो और 50% ही चांदी में। तो आपको न ज़्यादा नुकसान होगा न ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इससे भी बढ़िया, यदि आप और ज़्यादा थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो ज़्यादा चांदी पर थोड़ी थोड़ी सावधानी के साथ। यानी आप अभी चांदी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि भाव ऊपर नीचे होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो नीचे भी गिर सकते हैं। लेकिन अभी रिटर्न चांदी अच्छा दे रहा है, तो आप रिस्क ले सकते हो तो ज़रूर चांदी खरीदना। और रिस्क नहीं ले सकते हो तो मैंने आप बताया कितने रिस्क ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें ध्यान देना ज़रूरी बात है, जब कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हो तो सीधे एक ही बार में पूरी रकम लगाना बुद्धिमानी नहीं होगी। यानी जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, पैसे, वो किसी एक चांदी या सोने में डालना बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि भाव ऊपर नीचे होना बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। तो एकदम पूरे एक ही चीज़ में पैसे डालना रिस्की हो सकता है। इससे बजाय क्या करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा समय के साथ, यानी हर थोड़ी थोड़ी, जैसे 2-3 महीने में इसमें कर दिया, 2-3 महीने में बाद 2-3 महीने में, थोड़े थोड़े समय के साथ आप इन्वेस्टमेंट करो। जैसे SIP करते हो, हर महीने करते हो, उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो कैसा लगा हमारा ये सोने और चांदी को समझाने का, निवेश करने का एक विश्लेषण, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।